मेडिटेशन, ध्यान करने वाला जो ध्यानी है, आत्मसिद्ध है, उसका अंतःकरण हमेशा प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। एकदम ही प्रेम से ओतप्रोत, उसके जीवन से हमेशा प्रेम की धारा, प्रेम का प्रकाश सारे जहां तक, ब्रह्मांड तक फैलते होना चाहिए, फैलते रहना चाहिए। प्रेम के इस पड़ाव में पहला तो ध्यानी को, आत्मसिद्ध को खुद से प्रेम करना है, खुद से, अपने आप से प्रेम करना है। अपने आप का जैसे भी है वैसा स्वीकार करना है। जो भी गुण दोष अच्छाई बुराई है उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करना ही बिना किसी परिस्थिति के, बिना किसी कंडीशन के प्रेम करने का आरंभ है। खुद से प्रेम। और जो खुद से प्रेम करेगा वो स्वाभाविक ही सारे जगत से प्रेम करेगा। और जो खुद से नफरत करेगा, खुद से घृणा करेगा, खुद पर ही क्रोधित हुआ होगा, वो जगत के बारे में भी वो ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए ध्यानी को, आत्मसिद्ध को खुद को प्रेम करना चाहिए। खुद का स्वीकार और खुद के ऊपर प्रेम करना चाहिए। देह जो है वो परमात्मा का मंदिर है। मन जो है वो ईश्वर का मंदिर है। और सारा अस्तित्व ही ईश्वर में है। इसके लिए जब खुद पर प्रेम करे, इसका अर्थ है अपने आत्मा पर, अपने आप पर, परमात्मा पर ही प्रेम कर रहे हैं। खुद के साथ प्रेम करने के साथ साथ दूसरों पर भी प्रेम करना चाहिए। हर किसी का स्वीकार करना चाहिए। जो भी है उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए। किसी भी तरह का भेद मन में रखते हुए, पूर्व ग्रह मन में रखते हुए व्यवहार ना करें। हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार हो। ना उसकी जाति देखो, ना उसका धर्म देखो, ना उसका कोई भी चरित्र देखो, चारित्र देखो। उसके साथ प्रेम करो। उसको, उसके अंदर परमात्मा है ऐसा मानकर उसके पूरी तरह से स्वीकार करो, उसके साथ प्रेम करो। दूसरों के लिए जो दुआएं देगा वही प्रेम कर सकता है। दूसरों का मूल्यांकन करने से अच्छा है, मजाक उड़ाने से अच्छा है कि उनके साथ प्रेम करो, प्रेम के साथ पेश आओ। एकदम दिल खोल के प्रेम करो। मान लो उनके अंदर के परमात्मा को ही आप प्रेम कर रहे हैं। सभी से प्रेम करो। इसके बाद अहंकार को विसर्जित करो। जो अहंकार करता है, जो अहंकार में रहता है, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम और अहंकार साथ में नहीं चल सकते। अहंकार जैसा जैसा खत्म होएगा वैसे प्रेम का प्रकाश फैलता जाएगा। जो अहंकार से रहते हैं उनसे कोई प्रेम नहीं करता। जब आप अहंकार को अपने छोड़ देंगे, विसर्जित करेंगे, तो आपको भी सब लोग प्रेम करने लगेंगे। इसका अनुभव आप ले। निरंकारी बने, निर्मल बने, निर्मोही बने, सब लोग आपको भी प्रेम करेंगे और आप भी दूसरों को प्रेम करो। सिर्फ मनुष्यों से ही प्रेम ना करें। सभी जो प्राणी है, पंछी है, जो भी जीवित चेतना है, पेड़ है, पौधे है, फूल है, झील है, झरने हैं, इन सभी से प्रेम को। सभी से जैसे जैसा प्रेम करेंगे वैसा वैसा आपका अंतःकरण एकदम ही निर्मल प्रेममय हो जाएगा। और आप जिस तरह से प्रेम कर रहे हैं, उस तरह से आप अपने आप ध्यान में ही उतर रहे। जैसे जैसे आपके अंदर के प्रेम प्रकट होगा, वैसा ही ध्यान ही प्रकट हो रहा है। तो कोई भी पशु से प्रेम मत व्यवहार करो। कोई भी पेड़ हो उसके साथ संवेदना से, आत्मानुभूति से बात करो। हाँ, पेड़ भी बात करते, पौधे भी बात करते, फूल भी बात करते, इतना ही नहीं तो पत्थर और पानी, नदियाँ, बादल भी बात करते हैं, आकाश गंगाएं ब्रह्मांड भी बात करते हैं। सिर्फ आप जब बात करें तो इस तरह से बात करें कि जिस तरह से मीरा ने परमात्मा के साथ बात की, जिस तरह से कबीर ने बात की, जिस तरह से कोई भी भक्त बात करता है, उस तरह से आप बात करो, प्रेम से बात करो, वो सब जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे प्रेम से आप जुड़ेंगे वैसे वैसे आपके अंदर से ध्यान अपने आप ही घटने लगेगा। ध्यान और प्रेम ये कोई अलग नहीं, ध्यान ही प्रेम है, प्रेम ही ध्यान है। तो जो आत्मसिद्ध, जो ध्यानी प्रेम में है, वो स्वाभाविक ही समझे ध्यान में है। कोई भी माँ जब अपने बालक से, बच्चे से प्रेम करती है तब वो ध्यान में ही रहती है। जब कोई बच्चा अपने से
अपने माँ से प्रेम करता है तो वो ध्यान में ही रहते हैं, बहुत आनंदी, मासूम, और देखो कैसे खिलते हुए दिखते हैं। तो प्रेम की बहुत बड़ी शक्ति है। किसी भी द्वेष का उत्तर प्रेम से दिया जा सकता है, जहर का उत्तर भी प्रेम से दिया जा सकता है। आपके अंतःकरण से बहता प्रेम, आपके शब्दों से बहता प्रेम, आपके कृति से अभिव्यक्त होता प्रेम, आपके पास सारे जीवन से निकलता हुआ प्रेम का संदेश, यही तो ध्यान का संदेश है। तो प्रेम का पथ, प्रेम का मार्ग ही ध्यान का मार्ग है, ध्यान का पथ है।